प्यारे बच्चों भी मैंने आपके साथ जो है क्लास 10th की एमएल अग्रवाल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज उस चैप्टर को ओपन किया है। और जैसा आप जानते हैं कि मैंने अभी आपको हफ्ते भर पहले ही इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस करवा दिए थे। तो सबसे पहले हम लोग इस एक्सरसाइज के एग्जांपल्स को दोबारा डिस्कशन करते हैं, क्योंकि बच्चों आपको बताया था कि इस एक्सरसाइज में आइडेंटिटीज तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ में आपको एग्जाम्पल्स भी सारे करके जाने होंगे, क्योंकि इस एक्सरसाइज के एग्जाम्पल्स भी सारे आपको करने लायक है। तो बच्चों आपको क्या करना होगा कि अभी मैं आपको सारे एग्जाम्पल्स एक साथ कराने वाला हूं, और इसमें जितने भी कंसेप्ट्स होंगे वो आपके वापस रिवाइज हो जाएंगे। तो जितने बच्चों को ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पहले से आती है तो वो अच्छी बात है, उनको एग्जाम्पल्स भाई बिना देखे लगाने हैं एमएल अग्रवाल की, क्योंकि एमएल अग्रवाल के जितने भी एग्जाम्पल्स हैं वो भी इंपॉर्टेंट है जितनी एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है। लेकिन बच्चों मैंने आपको पहले भी बताया, यदि आपके पास यदि समय कम रहता है तो आप एक्सरसाइज 18 के वो क्वेश्चन जरूर लगा लीजिए जहां पे 2012, 2015, 2014 यानी कि जो एग्जाम के क्वेश्चंस हैं वो आप जरूर लगा लीजिएगा। अगर आप कम पढ़ाई करते हैं तो आपको बोर्ड के क्वेश्चंस जरूर लगा लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए भाई, तो आपको अब क्या करना होगा, मैं यहाँ पे जितने भी एग्जांपल्स हैं वो आपको मैं दोबारा रिव्यू करके बताता हूँ। तो ये सारे एग्जांपल्स बच्चों इसी तरह से हैं, और मैं आपको बता दूं ये सारे एग्जांपल अभी हम लोग पेज नंबर 455 से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों आप यहाँ पर हेडिंग डाल दीजिएगा, पेज नंबर 455, ठीक है। और चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो ये बच्चों हुई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो जब बच्चों हम चैप्टर का तो डिस्कशन पहले ही कर चुके हैं, अभी हम लोग एक सारे एग्जांपल्स एक बार करते हैं। तो सबसे पहले ये है आपका चैप्टर 18 और उसके एग्जांपल्स, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, तो बच्चों पहला क्वेश्चन आप पढ़िए ढंग से क्या लिखा है और पढ़ के हमको बताइए। पढ़ो भाई क्या लिखा हुआ है। If A is an acute angle and tan A is equal to 12/5, find all trigonometric ratios of angle A using trigonometric identities. तो बच्चों अभी आपने देखा कि पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, उसमें लिखा है कि एंगल ए जो है आपका एक्यूट एंगल है और tan ए आपके पास गिवन है 12/5। तो सबसे पहले बच्चों आपको एक ट्राइंगल तो क्रिएट करना ही पड़ेगा, और राइट एंगल ट्राइंगल होता है, और ये बच्चों आपका हो गया 90 डिग्री। ये आपका हो गया एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल से कहते हैं बच्चों जो 90 से कम होता है। क्या लिखा है बच्चों, फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए। तो बच्चों यहाँ पे रेफरेंस एंगल ए है, बाकी कुछ लिखा नहीं है बच्चों। तो आप एक काम कर लो, इसका नाम दे दो ए, इसका नाम दे दो, इसका नाम दे दो सी। ए बी सी एक आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। तो ट्राइंगल ए बी सी बच्चों एक राइट एंगल हो गया। एंगल बी यहाँ पर कितना है, 90 डिग्री। ये बच्चों रेफरेंस एंगल है, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। रेफरेंस एंगल के सामने वाली साइड को क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर। ये वाली साइड को क्या कहते हैं, बेस। और ये वाली साइड को कहते हैं हाइपोटेनियस। तो बच्चे काफी बार मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये हाइपोटेनियस हो गया, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया। ये बातें आपको भाई अच्छी तरीके से याद रखनी होंगी। अब बच्चों इस रेफरेंस एंगल के रिस्पेक्ट में बाकी सारे आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बताने हैं, और आपके पास सिर्फ और सिर्फ गिवन रिलेशन है कि जो भाई tan A है वो 12/5। तो बच्चों आपको इस बात का विशेष कर ध्यान देना होगा कि जो भाई tan थीटा होता है, सही बच्चों को पता होना चाहिए, किसी भी एंगल का जो tan थीटा होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये बात भाई आपको पहले से पता होनी चाहिए। तो बच्चों यहाँ पे tan थीटा, sin थीटा, cos थीटा सब ये रेशियोज होते हैं, इसलिए हम इनको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहते हैं। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो कितना है, तुम कहोगे सर 12:5 है। इसका मतलब बच्चों परपेंडिकुलर को आप ले सकते हो 12 के, और बेस को आप ले सकते हो 5 के। इस तरह से बच्चों आप एज्यूम कर सकते हो। तो बच्चों ये हो गया आपका 12 के, और ये बच्चों हो गया आपका 5 के। और बच्चों आप क्लास 7 8 से पढ़ते चले जा रहे हो कि अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो 12 5 और तीसरा ट्रिपलेट क्या होता है, क्या होता है 3। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओ और हमको बताओ। बच्चों सभी को पाइथागोरस थ्योरम लगानी है और हमको बताना है कि हाइपोटेनियस कितना निकल के आएगा।
3 5 3 चलिए बच्चों, मैं आपको बता देता हूँ, कोई बात नहीं। आपको याद रखना होगा कि हाइपोटेनियस जो होती है वो ट्रायंगल में सबसे बड़ी साइड होती है, तो सबसे बड़ी साइड सबसे छोटी साइड नहीं हो सकती है। तो 12, 5 और 13 का ट्रिपलेट होता है। तो बच्चों ये ट्रिपलेट आप जरूर याद रखिए। और यदि आपको पाइथागोरस थ्योरम नहीं आती है तो क्लास 7th और 8th की जैसे ही आप नोट्स देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है। तो ये हो गई बच्चों आपकी हाइपोटेनियस। अब बच्चों हाइपोटेनियस तो आपकी निकल आई 13 की। चलिए भाई, अब बच्चों आपको बताना है साइन थीटा। सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बताने हैं बच्चों। यहाँ पे रेफरेंस एंगल थीटा नहीं है, यहाँ पे तो रेफरेंस एंगल ए है। तो बच्चों आपको याद रखना होगा साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस ए ये क्या होता है बच्चों, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। tan ए ये क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और बच्चों अगर हम सबका रेसिप्रोकल कर देंगे तो साइन ए का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक ए। ये हो जाएगा बच्चों जस्ट हाइपोटेनियस अपॉन, और ये हो जाएगा सेक। सेक क्या होगा, h upon b। h अपॉन बी। कॉट क्या होगा, b upon b। b अपॉन। तो बताइए साइन ए की वैल्यू हम क्या लिख दें, साइन ए की वैल्यू होगी 12/13। 12k/13 के, जिसको आप लिख सकते हैं k से k कैंसिल हो जाएगा तो 12/13। बताइए कॉस ए, cos ए होगा 5/13। 5/13। tan ए क्या होगा, गिवन है 12/9। tan 12/5। 12/5। कॉसेक ए क्या होगा, 13/12। 13/5। 13/5 और ये होगा 5/12। तो आपने बच्चों देखा कि आपने तीनों तरह के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज काफी अच्छी तरीके से निकाल लिए। तो बच्चों सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आप निकाल चुके हैं, साइन भी निकाल चुके हैं, कॉस भी निकाल चुके हैं, टैन भी निकाल चुके हैं, कॉसेक भी निकाल चुके हैं, सेक भी निकाल चुके हैं और कॉट भी निकाल चुके हैं। तो बच्चों यदि आप सारे तरह के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल चुके हैं तो यही इस क्वेश्चन में पूछा गया था। तो बच्चों इस क्वेश्चन को करने का मैंने आपको एक तरीका बताया जो सबसे आसान तरीका होता है, मतलब इससे कोई आसान मेथड होता ही नहीं है। और लेकिन बच्चों अगर हमको एग्जाम में कहा जाता है कि आइडेंटिटीज को यूज करके करो तो फिर हम इनको आइडेंटिटीज को भी यूज करके कर सकते हैं। तो बच्चों आपको बताइए 3 तरह की ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती हैं, जिसमें पहली कौन सी होती है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। दूसरी बच्चों क्या होती है, cosec स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। उसके बाद क्या होती है बच्चों, कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होती है, sec स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो बच्चों ये तीनों आइडेंटिटीज अब आपको बहुत अच्छे से याद रखनी पड़ेंगी। अगर आपको तीनों आइडेंटिटीज पता है तो सारा काम आपका यहाँ से भी कंप्लीट हो सकता है। जैसे बच्चों देखो क्वेश्चन में आपके पास क्या गिवन था, tan गिवन था तो आप sec निकाल सकते थे। tan कितना था, 12/5। तो बच्चों आपको क्या करना होगा, यहाँ पे 10 की वैल्यू पुट कर दो, 1 प्लस 12/5। ये बच्चों इस तरह से पुट कर दो। तो बच्चों आप ध्यान से देखोगे तो sec आ जाएगा। बताओ बेटा क्या आया, 1 plus 25 plus 144 upon 25। 20 तो कितना हुआ, 169 अपॉन 25। 169 होता है अपॉन 25। हाँ। तो यहाँ से सेके क्या आ जाएगा, सेके आ जाएगा 13/5। तो बच्चों देखो वही आंसर निकल के आ गया। तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को भी यूज करके इन क्वेश्चंस को जल्दी कर सकते हैं। तो बच्चों देखा आपने किस तरह से, tan ए पता था तो मैंने सेके निकाल दिया। अब सेके पता है तो बच्चों हम डायरेक्टली कॉस ए भी लिख सकते हैं 5/13। और कॉस ए को हम बच्चों आइडेंटिटी नंबर 1 में डाल करके साइन ए भी निकाल सकते हैं, क्योंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, 1 होता है। तो बच्चों ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो बच्चों 3 तरह की ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती हैं जो आपको याद रखनी होगी। ये पहली है, ये दूसरी है, ये तीसरी है। ये 3 तरह की बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है जो आपको याद रखनी पड़ती है। तो चलिए बच्चों आपने देखा कि किस तरह से मैंने पहला एग्जाम्पल 2 मेथड से बताया।
यानी कि आप रेशियोज को भी यूज करके डायरेक्टली कर सकते हैं और आइडेंटिटीज को भी यूज करके डायरेक्टली कर सकते हैं। अब बच्चों हम लोग यहाँ पर दूसरे एग्जाम्पल की तरफ कंटिन्यू करेंगे। ये आपका आ गया एग्जाम्पल नंबर 2। चलिए भाई सारे बच्चे एग्जाम्पल नंबर 2 के लिए कंटिन्यू कर दीजिए, पढ़ के बताइए क्या लिखा हुआ है। Given A is an acute angle and 13 sin A is equal to 5. Evaluate 5 sin A minus 2 cos A whole upon tan A. तो जो दूसरे क्वेश्चन में लिखा है इफ A is an acute angle, साइन ए बेटा कितना है? 13, हाँ 5/13। 5/13। तो बच्चों क्वेश्चन में साइन ये है। और बच्चों आपको पता है एवेल्युएट क्या करना है, आपको एवेल्युएट करना है एक एक्सप्रेशन को। एक्सप्रेशन है बच्चों 5 sin A minus 2 cos A होल डिवाइडेड बाय 10A। ये बच्चों एक्सप्रेशन आपको एवेल्युएट करना है। तो जल्दी से बच्चों बताओ क्या आएगा ये एक्सप्रेशन की वैल्यू। साइन ए में पहले बच्चों cos A बता दीजिए, cos A क्या होगा। साइन ए पता है तो cos A कैसे बताएंगे? क्या बताया? सबसे आसान तरीका ट्रायंगल बना लो पहले। ये बच्चों एक रेफरेंस एंगल हो गया ABC। ठीक, साइन क्या है बताइए। परपेंडिकुलर 5। कहाँ है परपेंडिकुलर, नाम बताइए। हाँ BC। हाँ BC। और हाइपोटेन्यूज CA 13। तो बच्चों ये मैंने लिख दिया, ये कितना होगा 12। अब बच्चों यहाँ से आपने साइन ए निकाल लिया, तो अब आप cos A भी लिख लीजिए या डायरेक्टली आप जो इवेल्युएट करना है वहां पे पुट कर लीजिए। 5 sin A minus 2 cos A होल डिवाइडेड बाय 10A। 10 क्या होगा 5/12। इसको बच्चों आपको इवेल्युएट करना है। ये हो जाएगा 25/13 माइनस 24/13 होल डिवाइडेड बाय 5/12। ये बच्चों आ गया ऊपर 1/13 और नीचे बच्चों क्या है 5/12। तो हो गया बच्चों 12/60। ये बच्चों आपका आंसर फुल एंड फाइनल निकल के आ। तो बच्चों क्वेश्चन बेहद आसान था। यदि आप ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखना जानते हैं तो क्वेश्चंस आप जल्दी जल्दी कर लेंगे। चलिए भाई तीसरा क्वेश्चन बताइए, तीसरा क्वेश्चन कौन सा है, पढ़िए। If tan theta is equal to 1/√5, find the value of cosec theta minus sec square theta whole upon cosec square theta plus sec square theta. तो बच्चों tan थीटा आपके पास गिवन है, आपको इवैल्यूएट ये एक्सप्रेशन करना है cosec स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाय cosec स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा। तो प्यारे बच्चों को जल्दी से बताओ कि आप cosec थीटा निकाल पाओगे कि नहीं निकाल पाओगे। कहोगे सर फिर से आप एक ट्रायंगल क्रिएट कर लीजिए। तो प्यारे बच्चों हमने आपके लिए एक ट्रायंगल क्रिएट कर लिया। ये बच्चों थीटा हो गया। तो tan थीटा है बच्चों 1/√5। तो बताइए ये 1 हो गया, ये √5 हो गया। तो बच्चों आप बताएंगे पाइथागोरस थ्योरम से ये वाली साइड कितनी होगी, √ऑफ बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो बच्चों ये कितना हो गया 1+1 दैट मींस √6। बच्चों पाइथागोरस थ्योरम से मैंने हाइपोटेन्यूज निकाल लिया। चलो बच्चों बताओ cosec थीटा कितना है। cosec थीटा होता है cosec थीटा बच्चों sin थीटा से सोचो, पहले बताओ sin थीटा कितना होगा। P/H। sin थीटा होगा 1/√6। तो cosec थीटा हो जाएगा √6 का स्क्वायर। अपॉन में बच्चों 1 लिखो या ना लिखो। अब सोच के बताओ बच्चों sec थीटा क्या होगा। √5 √5/√6। हाँ भाई sec थीटा क्या होगा √6/√5। √6/√5 बिल्कुल सही बताया। √6/5 का स्क्वायर बिल्कुल सही बताया।
अब बच्चों इन्हें ही नीचे वैल्यूज आप पुट कर दीजिए। ये बच्चों हो गया √6 का स्क्वायर और ये हो गया बच्चों √6/5 का स्क्वायर। तो √6 का स्क्वायर बच्चों हो गया 6, ये हो गया बच्चों 6/5 होल डिवाइडेड बाय 6 + 6/5। 6 5 जा 30, 30 - 6 कितना हुआ 24/5 होल डिवाइडेड बाय 6 5 जा 30, 30 + 6 36/5। 24/5 को डिवाइड करना है 36/5। 5 से 5 कैंसिल, कितना आ गया 24/36। ये भी सिंपलीफाई हो जाएगा। कितना आएगा 12 2 जा 24, 12 3 जा 36। तो आंसर आ गया बच्चों 2/3। तो बच्चों क्वेश्चंस तो बेहद आसान थे, आपको समझ में आ गए होंगे। तो बच्चों वंस अगेन हम लोग तीनों आइडेंटिटीज फिर से देखते हैं। एक थी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरी है sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर थीटा। फिर है cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 + cot स्क्वायर थीटा। और साथ में बच्चों आपको ये भी याद रखना पड़ेगा, अब जो मैं आपको बता रहा हूं कि भाई साइन ऑफ 90 - थीटा ये क्या होता है बच्चों cos थीटा। cos ऑफ 90 - थीटा ये क्या होता है बच्चों sin थीटा। sec ऑफ 90 - थीटा ये क्या होता है बच्चों cosec थीटा। cosec ऑफ 90 - थीटा क्या होता है sec थीटा। tan ऑफ 90 - थीटा क्या होता है cot थीटा। और बच्चों cot ऑफ 90 - थीटा क्या होता है tan थीटा। तो बच्चों इतने स्टैंडर्ड्स आपको याद रखने पड़ेंगे बच्चे बड़ी अच्छी तरीके से। इनको आप याद भी रखिएगा क्योंकि ये सब क्वेश्चंस में यूज भी होते हैं। जैसे बच्चों मैं एग्जांपल 4 आपको करके दिखाता हूँ। देखिए भाई एग्जांपल 4, 4-5 एग्जांपल मैंने आप सब कहा था, मैं आपको करके वो भी बताता हूँ। उसके बाद बच्चों एक्सरसाइज को आप देखना स्टार्ट कर दीजिएगा। हाँ तो बच्चों एग्जांपल 4 क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है कि आपको इवेल्युएट करना है। क्या इवेल्युएट करना है भाई साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 होल डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73। तो बच्चों जल्दी से सोच के बताइए हम 63 को क्या लिख सकते हैं 90 - 27। ठीक है 63 को बच्चों इस तरह से आप लिख सकते हैं। और सर आपने इतनी जल्दी कैसे सोचा, बेटा हमने सोचा नहीं, हमने बगल से टीप लिया। फिर से 17 को क्या लिखेंगे 90 - 73। 17 को क्या लिख सकते हैं 90 - 73। वो बच्चों 17 ही आएगा, आप सोचो नहीं वही आएगा। बच्चों अभी मैंने आपको बताया था कि साइन 90 - थीटा क्या होता है कॉस थीटा होता है, स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, है ना। भाई साइन ऑफ 90 - थीटा क्या होता है कॉस थीटा, तो कॉस 27 लिख दिया क्योंकि थीटा की जगह 27 है। स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया। ये बच्चों साइन स्क्वायर 27 हो गया होल डिवाइडेड बाय कॉस 90 - थीटा क्या होता है बच्चों साइन थीटा होता है, तो साइन स्क्वायर 73 हो गया, ये कॉस स्क्वायर 73 हो गया। बच्चों अगर आप ध्यान से देख रहे हो बड़ी अच्छी तरीके से तो आपको ये बात समझ में आएगी कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है। तो ऊपर बच्चों 1/1 क्या हो गया 1 हो गया। यहाँ बच्चों अगर थीटा सेम होते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है 1 हो जाता है। तो बच्चों इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए थी। तो एमएल अग्रवाल का वंस अगेन अभी हम लोग ने फर्स्ट एग्जाम्पल किया था, अब हम लोग करते हैं सेकेंड एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल में भी बच्चों इवेल्युएट करना है। दिस इज योर इवेल्युएट साइन 25 cos 65 cos 25 sin 65। चलो बच्चों इवेल्युएट करते हैं, बताइए कौन बताएगा भाई कैसे करना है। तो सर बड़ा आसान है, 25 को क्या लिख दें क्या
हमने कहा क्या 90 लिखोगे? minus 65. 90 माइनस 65 क्या होता है ये? चेक कर ले। हाँ बिल्कुल होता है। इसको cos 65 लिख दो। फिर इसको cos ये को cos 65 है तो तो उसको लिख दो sin 65 25 को क्या लिख सकते हैं? 90 minus 65. ये बच्चों लिख दिया। बच्चों इस किसी एक को चेंज कर दिया मैंने। यहाँ पे बच्चों हमने ये ऐसे लिखा और इस वाले को मैंने ऐसे लिख दिया। sin 90 माइनस थीटा बच्चों क्या होता है? Sin 90 minus theta cos theta. तो cos 65 इंटू cos 65 तो बच्चों cos स्क्वायर 65 sin 90 माइनस थीटा होता है cos थीटा cos 90 माइनस थीटा होता है sin थीटा तो sin 65 इंटू sin 65 sin स्क्वायर 65 तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा फिर से बच्चों क्या हो गया? 1 हो गया। तो मेरे ख्याल से बच्चों आपको ये एग्जांपल बड़े अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे कि हमने किस तरह से किए हैं। अब बच्चों मैं आपको एक्सरसाइज 18 करने के लिए देता हूँ, उसको आप करिएगा आराम से। थैंक यू।